हरिओम। नमस्कार मित्रों, मैं राजू महतो, योग प्रशिक्षक। मैं अभी जीवन शैली चिकित्सा केंद्र फांसी देवा में कार्यरत हूँ। मित्रों, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जो अभी दौर चल रहा है, इसके बारे में इसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इससे बचने के उपाय हमें बताए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग करना, मास्क लगाना, साफ सफाई और व्यायाम को लेकर के भी बताए थे। इसके अलावा भी भारत सरकार आयुष मंत्रालय के तरफ से भी आयुर्वेद के माध्यम से काढ़ा पीना और गुनगुने पानी का सेवन और घर का ही खान पान, ताज़ी भोजन करना। इसके अलावा उन्होंने होम्योपैथ में आर्सेनिक एल्बम का भी बारे में बताया है और इसी तरह से योग में आसन और प्राणायाम के बारे में भी उन्होंने बताया है कि इससे करके हम अपने इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में दोस्तों, आज मैं कुछ आसनों को लेकर के, आसन और प्राणायाम के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने घर बैठे अपने बिजी दिनचर्या में भी 10 से 15 मिनट का समय निकाल करके इसे कर सकते हैं और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपको योग अभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं योग अभ्यास। तो आज का जो है प्रथम अभ्यास जो है हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज से करेंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम खड़े होकर के करेंगे। ऐसे तो बहुत सारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, लेकिन हम मात्र आज 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो पहला ब्रीथिंग एक्सरसाइज है हैंड इन आउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि हाथ को फैलाते हुए श्वासन अभ्यास। इस तरह से शिथिल दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे, दोनों पैरों को जोड़ते हुए। अब पूरे शरीर को सीधा कर लेंगे, सामने देखते हुए दोनों हाथ सीधा कर लेंगे छाती के लेवल पे। अब श्वास लेते हुए धीरे 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 दोनों हाथों को इस तरह से फैलाते जाएंगे, छाती को फैलाएंगे, श्वास करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वापस ले आएंगे। एक बार फिर से देखिए, श्वास करते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आएंगे। इस तरह से धीरे से हाथ को नीचे रखेंगे। ये हम 2 राउंड आप लोगों को करके दिखाएं, बट आप इसे अपने घरों पे 5 से 6 राउंड इसको कर सकते हैं, या आप यदि कंटिन्यू करते हैं तो इसे 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। इस तरह से हम अब अगला अभ्यास की तरफ जाएंगे, हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग। दोस्तों, हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग को हम 3 लेवल पे करते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट लेवल क्या है। फर्स्ट लेवल हम चेस्ट के लेवल, फ्रंट ऑफ द चेस्ट लेवल। इस तरह से इसी पोजीशन पे खड़े रहेंगे, दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे और छाती के सामने रखेंगे और श्वास लेते हुए इस तरह से ट्विस्ट करके पाम को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस चेस्ट के ऊपर रख लेंगे और कंधे को ढीला छोड़ देंगे। इस तरह से कंटिन्यू श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस कर लेंगे। हम इसमें 2 राउंड करते हैं, बट इसी को आप 5 राउंड 6 राउंड कर सकते हैं। अब फिर अगला स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है फोरहेड लेवल 135 डिग्री। इसी को फिर श्वास लेते हुए हम स्ट्रेच करेंगे, ध्यान आपके हाथों पे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस चेस्ट के ऊपर रख लेंगे। फिर श्वास लेते हुए स्ट्रेच करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस चेस्ट के ऊपर रखेंगे। एक हमारा सेकेंड लेवल था। जो थर्ड लेवल, तीसरा लेवल है एबव द हेड, सिर से ऊपर। इसी को फिर श्वास लेते हुए सिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस छाती के ऊपर रख लेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, श्वास करते हुए इनहेल ऑफ स्ट्रेचर, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे चेस्ट के ऊपर रख लेंगे। एक बार हमारा, और उसके बाद हाथ को खुला छोड़ते हुए शिथिल दंडासन की अवस्था में आ जाएंगे। ये रहा हमारा हैंड इन आउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अगला अभ्यास जो है वो है एंकल स्ट्रेच ब्रीथिंग। फिर से हम दोनों पैरों को जोड़ते हुए
इस तरह से दोनों हाथ जंघाओं के सामने रख लेंगे और सामने देखते हुए श्वास भरेंगे और एड़ी और हाथों को एक साथ ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे। पूरे पंजे के बल पे खड़े हो जाएंगे, श्वास भरते हुए स्ट्रेच करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे। पूरे जोड़ में, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करते हुए फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस ले आएंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज का तीसरा स्टेप। तीसरा श्वसन अभ्यास, सिंगल स्टेप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़ा है, फेफड़े की जो क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग होता है और श्वास की जो गति है वो लयबद्ध तरीके से कार्य करता है, जिससे हमारी अंग प्रत्यंग जो है वो सजग बनी रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीथिंग, 3 ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब हम आगे बढ़ते हुए जो है अगला अभ्यास करेंगे वो है लूजनिंग एक्सरसाइज, शिथिलीकरण व्यायाम। और शिथिलीकरण व्यायाम में भी हम ज़्यादा ऐसे तो बहुत सारा शिथिलीकरण व्यायाम एक्सरसाइज हैं, बट हम मात्र इसमें भी 3 से 4 आसन बताएंगे, 3 से 4 अभ्यास बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो एक्सरसाइज है वो है जॉगिंग। जॉगिंग का मतलब होता है अस्थिर दौड़। तो अभी हम नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, सामान्य स्थिर दौड़। तो देखिए सामान्य स्थिर दौड़ कैसे होता है। इस तरह से एक एक करके एड़ी को ऊपर उठाएंगे और इस तरह से बॉडी का मूवमेंट करते हुए स्लो जॉग करेंगे। इस तरह से कंटिन्यू, इसको काउंट के साथ भी कर सकते हैं 30 से 40 बार। इस तरह से 1 2 काउंट करते हुए और उसके बाद फिर धीरे 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 हम नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। 40 के बाद स्पीड करते हुए फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अगला जो अभ्यास जो स्टेप है वो है फ्रंट जॉगिंग, यानी कि फॉरवर्ड जॉगिंग। इसके लिए दोनों मुट्ठी बांधेंगे, चेस्ट के सामने रखेंगे। अब इसमें घुटने को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और स्पीड देते हुए ऊपर उठाते हुए इसको चेस्ट लेवल पर इस तरह से उठाएंगे। अब इसको भी आप काउंट करते हुए भी कर सकते हैं 20 काउंट तक इस तरह से। तो एक बार हम फिर धीरे 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 स्लो होते हुए अपनी सामान्य जॉगिंग में आ जाएंगे। तो एक बार हमारा फॉरवर्ड जॉगिंग। अब जो अगला जॉगिंग है वो है बैकवर्ड जॉगिंग। बैकवर्ड जॉगिंग हम क्या करेंगे, एड़ी को हिल्स जो है हिप से टच करना है। तो इसको देखिए हम बैक होकर के दिखा रहा हूँ इस तरह से। एक हमारा बैकवर्ड जॉगिंग। तो इसमें भी हम सिर्फ 20 काउंट करते हुए कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम आएंगे साइड वाइज जॉगिंग, यानी कि दाएं बाएं पैरों को उठाते हुए जॉग करना। इसको भी हम देखिए इस तरह से और केवल साथ में टच होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से एक है हमारा साइड वाइज जॉगिंग। इसको हम बैक साइड से भी दिखा रहे हैं इस तरह से एल टच होना चाहिए। इसको भी स्पीड देते हुए हम 20 काउंट कर सकते हैं। और जब हम जॉगिंग करते हैं तो निश्चित है कि हमारे जो गति है, श्वास की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो उसको सामान्य करने के लिए अगला अभ्यास जो है वो है मुखादोती। इस तरह से हम पैर फैला देंगे, पैर फैला करके सामने की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए और इसमें श्वास नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे फोर्सफुली। इस तरह से देख लेंगे पूरे पेट से। इस तरह से वापस थोड़ा देर शिथिल दंडासन की अवस्था में खड़े हो जाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और पूरे शरीर को ऑब्जर्व करते हुए एक एक ज्वाइंट को ढीला छोड़ देंगे। सारी ज्वाइंट आपकी खुल गई है, लूज हुई है, शरीर में थोड़ा सा लचीलापन आ गया है और शरीर में जो भी आलस है वो दूर हो गया है। इस तरह से महसूस करते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे धीरे से आंखें खोलेंगे। अब तो ये था हमारा मुखादोती और उसके बाद ओम का चैंटिंग। अब हम अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे। देखिए सूर्य नमस्कार क्या है। सूर्य नमस्कार
बहुत सारे आसन और प्राणायाम का भी उसमें कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें आसन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन बताया जाता है। और इसमें ग्रुप ऑफ आसन, बहुत सारे आसन का एक ग्रुप भी है, 10-12 आसन जिसमें बताया जाता है। तो आइए हम सूर्य नमस्कार आपको दिखाते हैं। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेमिना बना रहता है, और इससे भी आपका शारीरिक क्षमता बढ़ता है, इम्यून पावर बढ़ती है। आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं, एक एक स्टेप करते हुए। इसके लिए हम इस तरह से दोनों पैर को पोजीशन ले लेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में करेंगे। इसको मंत्र चैंटिंग के साथ भी किया जाता है, बट मैं आपको विदाउट मंत्र चैंटिंग, ताकि आप कम समय में इसका लाभ उठा सके, सिंपल तरीके से करते हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, इसको हस्त उत्तान आसन बोलते हैं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना हो सके सरलता के साथ सामने की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथ पंजों के बगल में रहेगा। हेड को टच करना है, इसको पादहस्तासन बोलते हैं। अब दाहिने पैर पीछे ले जाएंगे और घुटने को जमीन से टच करेंगे, सामने देखते हुए श्वास, इसको अश्व संचालन आसन बोलते हैं। एक तीसरा पोजीशन, चौथा है चित्रांग दंडासन। सामने दो पैर पीछे कर लेंगे, पूरे जो आपकी कमर है वो स्थिति एक लाइन में। उसके बाद दोनों घुटने को जमीन से टच करेंगे और शशांक आसन में आएंगे। पैर फोल्ड करते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे और सिर जमीन से टच, इस तरह से शशांक आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए श्वास को रोक लेंगे और चेस्ट, पाम, नी और टोज को टच कर लेंगे, हिप आपका ऊपर रहेगा। इसको शशांक नमस्कार बोलते हैं। और फिर इसी से ऊपर की तरफ, सामने की तरफ ऊपर उठते हुए भुजंग आसन, श्वास भर लेंगे। अब अगला अभ्यास पर्वतासन, कमर को ऊपर, हेड डाउन, एड़ी आपका जमीन से लगा रहेगा, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर से घुटने को फोल्ड करेंगे, ये है शशांक आसन। फिर अगला स्टेप अश्व संचालन आसन। देन ये है पादहस्तासन, और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए फिर पीछे झुकेंगे, ये है हस्तोत्तानासन। आइए दोस्तों, फिर इसी को एक राउंड हम और काउंट के साथ करके दिखाते हैं। श्वास लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये नमस्कार। इस तरह से हमारा 12 काउंट एक राउंड में पूरा हुआ। इस तरह से आप जब शुरुआत में करते हैं तो 3 राउंड से शुरू कीजिए, 3 राउंड कीजिए या 3 से 5 राउंड कीजिए। धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए इसको 10 राउंड 11 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद शरीर में थोड़ी सी थकान आ जाती है तो आप इसके लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे। हर एक अभ्यास के बाद बोला जाता है, कोई भी भारी आसन करते हैं तो थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में लेट जाना चाहिए। इस तरह से शवासन की अवस्था में हम लेट जाएंगे। आंखें हल्की से बंद कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, हाथ पैर फैला देंगे, हथेली आकाश की तरफ, शरीर के एक एक अंग को धरती माँ से स्पर्श कराते हुए अपने आप को कुछ देर के लिए धरती माँ को समर्पण और सरेंडर कर देंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ देंगे। शवासन क्षणिक विश्राम लेने के बाद अब धीरे से दोनों पैर को जोड़ लेंगे, दोनों हाथ सिर से ऊपर कर लेंगे और दाहिने हाथ को फोल्ड करते हुए पेट के ऊपर रख लेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और इस तरह से करवट लेते हुए दोनों हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे से उठ करके बैठ जाएंगे। और इस तरह से आप सुखासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, कोई भी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। तो ये था हमारा
श्वासन क्षणिक विश्राम जिसको बोलते हैं। आइए अब हम अगला अभ्यास आपको बताने जा रहे हैं। अगला अभ्यास हम प्राणायाम कर लेंगे। प्राणायाम में भी हम ज़्यादा प्राणायाम नहीं, ऐसे प्राणायाम तो हठ योग प्रतियोगिता के माध्यम से आप प्राणायाम के बारे में बताया जाता है, लेकिन आपको हम यहाँ सिर्फ 3 प्राणायाम बताएंगे। सिर्फ 3 प्राणायाम से ही वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम अगला जो अभ्यास बताने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ये सारी प्रैक्टिस करने के बाद शुरू कर लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे, उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं जिसको। 3 बार या 5 बार भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 बार करके दिखाते हैं। इस तरह से ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, शरीर को शिथिल और ढीला छोड़ देंगे, श्वास भरेंगे। अब हम अगला अभ्यास कपालभाति करके दिखाएंगे। इसके बाद कपालभाति करेंगे। कपालभाति के करने से हमारे पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जो भी विकारें हैं, वो दूर होती हैं। जैसे कब्ज हो, एसिडिटी हो और अपच हो, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, इस तरह से का जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे आपको निजात दिलाती है। हाँ, इस कपालभाति को करने से पहले भी जान लें कि किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। जिसका हमेशा प्रेशर हाई रहता हो, जिसको गर्दन या कमर का दर्द हो, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम हो, जिसका श्वास का ज़्यादा तकलीफ हो, उसको भी ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, या किसी योग ट्रेनर या डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने से पेट और पाचन शक्ति भी बढ़ता है, और पाचन शक्ति बढ़ने से हमारी इम्यून पावर भी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति। इस तरह से इसमें श्वास लेने पे नहीं, श्वास छोड़ने पे ध्यान दिया जाता है। श्वास ऑटोमेटिक होता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट को है हम एक जर्क मूवमेंट के साथ अंदर की तरफ खींचते हैं। इस तरह से शुरू करते हैं। और क्या स्टॉप करते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे आपको मात्र 20 से 25 स्टॉप करके दिखाया। यानी कि आप जब प्रथम अभ्यासी हैं तो आप 1 मिनट में सिर्फ इसे 25 से 30 बार ही करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 60 बार, 80 बार, 120 बार इस तरह से कर सकते हैं। और इसको आप बहुत लोग मिनट के हिसाब से करते हैं, बहुत लोग काउंट के हिसाब से करते हैं। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब इसको कर सकते हैं। चाहे तो आप काउंट के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो आप समय के हिसाब से कर सकते हैं। अब इस अभ्यास के बाद हम अगला अभ्यास आपको बताएंगे अनुलोम विलोम। जब हम इस तरह से कपालभाति करते हैं, इसके बाद अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे करने से जो होता है हमारी श्वास और प्रश्वास की गति जो होता है लयबद्ध होती है, और जो है हमारे नासिका दिमाग है वो क्लियर होता है, हमारा मानसिक तनाव कम होता है, थकान मिटती है। तो आइए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। इसको बोलते हैं नासिका मुद्रा। दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हुए अंगूठे से हम नासिका मुद्रा लगाएंगे। दाहिने अंगूठे से दाहिने नथनी को बंद करेंगे, आप हल्का कोमलता के साथ बंद करेंगे, और इस हाथ में चिन्ह मुद्रा लगाते हुए, या इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, इस तरह से अपने ऊपर रख लेंगे। कमर सीधी और गर्दन सीधी रखेंगे, और श्वास धीरे धीरे बाएं साइड से लेंगे।
लंबी गहरी श्वास। डीप इनहेलेशन लेने के बाद इसको बंद करेंगे 2 अंगुलियों से और अंगूठे हटाते हुए दाहिनी साइड से धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकाल लेंगे। फिर अब दाएं साइड से ही धीरे धीरे श्वास भरेंगे। भरने के उपरांत फिर अंगूठे से दाएं को बंद करेंगे और बाएं साइड को खुला छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकालेंगे। तो एक बार हमारा एक राउंड दोस्तों। इसी तरह आप जब इस अभ्यास को करेंगे तो चेहरे में तनाव नहीं होना चाहिए। नाक को हल्की से बंद करनी है, ना कि जोर से दबा करके इसको टेढ़ा कर देना है। चेहरे में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, मन एकदम शांत होनी चाहिए। तो इस तरह से आप प्रथम अभ्यासी है तो अनुलोम विलोम को भी शुरू में 5 से 7 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते हुए आप 20 बार भी कर सकते, 20 से 22 बार भी कर सकते हैं। तो एक बार अनुलोम विलोम। अब हम अगला अभ्यास भ्रामरी के बारे में बताएंगे। भ्रामरी एक मधुमक्खी की तरह मधुर गुंजन है, मधुर आवाज़ है। इसको गुंजन करते हुए हमारे हेड रीजन पे उसका वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं। वाइब्रेशन अनुभव करते हुए ऐसा महसूस करना है कि जिस तरह से हमें हमारे सिर का कोई मसाज कर रहा हो। जो महसूस वहाँ पे होती है, जो आनंद आती है, उस आनंद को प्राप्त करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह से दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे, श्वास भरेंगे लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए पोलाइटली धीरे धीरे साउंड प्रोड्यूस करना है। तो देखिए, मित्रों, आप जब प्रथम अभ्यासी है तो इस अभ्यास को मैंने सिर्फ अभी यहाँ पे 3 बार करके दिखाया है, लेकिन आप इसे 3 से 5 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 से 11 बार भी इसको कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का भ्रामरी प्राणायाम। तो ये सब भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन हल्का और शांत हो जाता है। नींद भी बहुत अच्छी तरीके से होती है, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो इस सारे अभ्यास को करने से हमारे जो है इम्यून पावर, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। हमारी जो शारीरिक हेल्थ है वो मेंटेन रहती है और हम फिट बने रहते हैं। तो मुझे विश्वास है दोस्तों, आप ये मात्र 10 से 15 मिनट का आसन है, इसको करके आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, अपने इम्यून पावर को बढ़ा सकते हैं। इस शब्दों के साथ मैं अपना अभ्यास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।